हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट करते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस सीरीज़ के पार्ट 1 वीडियो की बात किया था, वहाँ हमने देखा था 35 क्वेश्चन, और आज हम बात करेंगे 35 क्वेश्चन के आगे जो 35 क्वेश्चन बच चुके हैं उस क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो बाबू इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। कर है क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। और बिहार में 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति रहता था। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा। 1872 में भारत में सबसे पहली बार हुई थी जनगणना, लेकिन कुछ राज्य छूट गए थे, इसलिए 1881 में भारत में पूर्ण जनगणना कराई गई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी की कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में नगरीय आबादी 37.08% है, लेकिन यहाँ पे 16 पॉइंट दिया हुआ है, कहीं कहीं 31.16% दिया हुआ है। इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि एक्चुअल कितना डाटा है। ध्यान रखिएगा। भारत में नगरीय आबादी का अगर आपसे प्रतिशत पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा 31.16%, ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि भारत में पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं? और प्रवास का मतलब होता है एक जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। ध्यान दीजिएगा। सबको पता है बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोगों की शादियां तक नहीं हो पा रही है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार, क्योंकि काम और रोजगार के अवसर में, काम और रोजगार के चलते एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं आमदनी के लिए, रुपया पैसा के लिए, काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा। वो राज्य आपका हरियाणा है, जहाँ 0 से 6 आयु वर्गों में जनसंख्या में लिंगानुपात सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? ध्यान दीजिएगा। आप सुने होंगे गोवा राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ है? पणजी, और गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या बोल रहे हैं? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मृदा में लवणीयों की मात्रा अधिक बढ़ जाना। ठीक है, साल्ट की मात्रा अधिक हो जाना, लवणीयता इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च परिणाम व स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, जिसमें उच्च स्तर और उच्च स्तरीय परिणाम और अन्वेषण शामिल किया जाता है? ध्यान रखिएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपसे कह देगा पुस्तकों का मुद्रण, तो वो होगा चतुर्थ क्रियाकलाप, लेकिन उच्च परिणाम व स्तर वाले अन्वेषण की बात करेगा तो वो होगा पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? हमने बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि जब बात करेगा दक्षिण भारत की, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत आपका तालाब है, लेकिन यहाँ बात करें उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का आपका आंसर हो जाएगा नहर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। कोयले के कुल 4 प्रकार होते हैं, कोयले के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब आपका है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तब है बिटुमिनस, तब है पीट। लेकिन यहाँ पे भूरा कोयला पूछ रहा है, तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हमने पार्ट 1 में इसको कवर कर लिया था। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे जब भी कैगा पूछेगा या मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क पूछेगा तो क से कैगा, क से कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बैलाडेला लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा। बैलाडेला लॉ अयस्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और आपसे वही पूछ दे रत्नागिरी किस राज्य में? रत्नागिरी
किस राज्य में है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, कर्णपुरा ये झारखंड में। और आपसे वही कुछ दे, बालाघाट किस राज्य में है? बाला मूवी देखबे किए हैं, बालाघाट जो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 48, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जान दीजिएगा केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब कोयला आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और खनिज तेल ये आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन सौर ऊर्जा और जल विद्युत, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन दे दिया लेकिन गलती यहाँ ऑप्शन किया है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा हुआ एग्जाम में, तो कर कौन गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जल विद्युत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। खैर इसका आंसर दोनों होगा बी और सी, लेकिन आपको यहाँ बी मारना है। क्वेश्चन में करें 50 नंबर, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था संभववाद की विचारधारा लुसियन फैब्रे ने दिया था। क्या दिया था? लुसियन फैब्रे ने दिया था, जो फ्रांस से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इन्होंने कहा था कि मनुष्य की हर जगह संभावनाएं हैं, वह संसाधनों का खुद स्वामी है, इसलिए इसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन में करें 51, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र शामिल नहीं है? पश्चिमी यूरोप शामिल है, दक्षिण पूर्वी एशिया शामिल है, उत्तर पूर्व अमेरिका शामिल है, लेकिन आपको दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका शामिल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 का है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अपकर्षक कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जहाँ भी आपकी रहन सहन की अच्छी दशा होंगी और आपके अनुरूप आपकी जलवायु हो जाएगी, शांति होगा और समाज में अस्थायित्व बना रहेगा, आप वहाँ रहेंगे। लेकिन जहाँ रहन सहन की बहुत घटिया दशा होगी, आप वहाँ रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे ना। इस वजह से 52 का आपका बाबू आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रहन सहन की निम्न दशा, महामारी, प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी को देखते हुए आप जन स्थानांतरण करते हो, ये आपका अपकर्षक कारक नहीं है, ये आपका प्रतिकर्षक कारक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है अपकर्षक और अपकर्षक कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चली जाती है। क्वेश्चन में कर रहा है 53, विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबको पता है चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, अब भारत दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 54 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि, एकल कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि, ये सब एकल कृषि के एग्जाम्पल है। डेयरी कृषि एकल कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर कर 55, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना रोपण फसल है, रबड़ भी है, कॉफ़ी भी है, गेहूं रोपण फसल नहीं है, गेहूं एक खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 56, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। प्रेयरी क्षेत्र में स्टेपिज पंपास, ये तीनों में की जाती है, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए 1 मिनट। तो कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या बोले? प्रौद्योगिकी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना? ध्यान देगा, नियतिवाद को निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं। इसमें कहा गया है यह निश्चित है एक मनुष्य के ऊपर पर्यावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, तो इसे इसमें प्राकृतिक को महत्वपूर्ण घटक माना गया। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर अब ऊपर रिपीट कर दिया है, गेहूं उसका रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? ध्यान दीजिएगा, खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ता है? हमने बताया था कल के वीडियो में, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। चलिए, लेकिन आपसे वही पूछ दे, पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है बाबू? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ पे? कोलकाता। और कोलकाता एक बंदरगाह है जो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 63, नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? ध्यान दीजिएगा, नदियों के सहारे बसा गाँव रेखीय प्रतिरूप में आएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप में आएगा। क्वेश्चन में कर रहा है 64, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह बाबू 14 देशों का लगभग मतलब ऐसे हमको जानते पता है 14 देशों का यह
ठीक है ना। तेल उत्पादन करने वाले देशों का समूह जिसको ओपेक बोलते हैं और इसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, और वियना में है। क्वेश्चन नंबर 65, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ठीक है, तो झील के चारों तरफ बाबू बसा गांव वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे व्यावसायिक नगर की बात करेगा तो इनमें से व्यावसायिक नगर पीटर्सबर्ग, बीजिंग, जेरूसलम, एम्स्टर्डम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है 67, उत्तर अटलांटिक मार्ग कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ध्यान दीजिए, हमने पढ़ाया था 2019 के साथ 2020 के पेपर में, उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया? सबको पता है अमरूद, गन्ना, ये सब सारे देन यूरोपवासियों का है। इस तरह से यह एक सब रोपण कृषि है, कॉफ़ी, चाय, ये सब गन्ना वन्ना की खेती इनकी ही देन है। क्वेश्चन नंबर है 69, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फसलों की खेती जैसे अंगूर की खेती की जाती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की इसमें से राजधानी हमको भी नहीं पता है, खैर आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कैनबरा है, अदिस अबाबा है, बीजिंग है या पर्थ है? खैर वैसे भी अदिस अबाबा की राजधानी इथोपिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा नहीं, तो आप इसका आंसर शायद पता होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने कवर कर लिया पार्ट 2 के वीडियो में 35 और प्रश्न, और आपका 2021 का जो सीरीज़ था वो खत्म हो गया। हमने टोटल 70 प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको बाबू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।